नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। मैं हूँ विपुल सिंह। और इस बीच अगर बाजार का रुख करें तो क्या दिन है, क्या सोमवार है। एग्जिट पोल के नतीजे आए और बल्ले बल्ले हो गई। इस समय बाजार के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। इस समय सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, सब बैंक निफ्टी सब इस समय रिकॉर्ड हाई पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तेज़ी की वजह एग्जिट पोल के नतीजे। एग्जिट पोल ने एक बार फिर से एनडीए सरकार के पूर्ण बहुमत पर मुहर लगाती हुई दिखाई दी है। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं क्या शानदार रैली पीएसयू शेयरों में देखने को मिल रही है, क्या शानदार रैली बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर में देख रहे हैं हम क्या आज जो है उछाल देखने को मिल रहा है। और इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि 9%, 21% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज जो है शानदार दिन, पर बड़ा सवाल यही कि अभी नतीजे आने बाकी हैं। एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल करके आया है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और दिखाइए जरा एग्जिट पोल के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल पे आपको बता दें कि जो औसत निकल करके आ रहा है वो करीब करीब 350 के आसपास निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए सीएनएक्स का मानना है 401 तक जो है आंकड़ा जो है वो एनडीए छू सकता है। चाणक्य का क्या मानना है, ये आंकड़ा 385 से 415 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सी वोटर भी जो है वो करीब 353 से 383 तक का आंकड़ा दिखा रहा है। एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा भी 350 से लेकर के 361 से लेकर के 401 तक के आंकड़े। रिपब्लिक भारत 359। ईटीक्यू अगर हम बात करें तो यहाँ भी एनडीए को 358 का, तो अगर हम औसत देखें तो वो 350 के पार ये आंकड़े निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके बाद बाजार ने किस तरीके से वेलकम किया है वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि आखिर में किन किन सेक्टर्स में शानदार तेजी देखने को मिली है। और एग्जिट पोल में जो नतीजे रहे हैं, अदानी समूह के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और अदानी समूह की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार होती हुई दिखाई दी है। अदानी इंटरप्राइजेज 8%, अदानी पोर्ट 10%, अदानी पावर 15% में तेजी देखने को मिल रही है। सभी जो 10 शेयर हैं उनमें शानदार मूव है। पावर जो है पीएसयू पावर जो है उसमें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। पावर के अंदर तो काफ़ी तेज बढ़त देखने को मिल रही है। एसबीआई 9%, बैंक ऑफ बड़ौदा 10%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5%, बैंक ऑफ इंडिया 6%। और इसी तरीके से ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। तो शानदार रैली जो है एग्जिट पोल ने बाजार के अंदर जिस तरीके से जोश भरा है। और आपको अगर आप मनी 9 के दर्शक हैं तो मनी 9 ने आपको लगातार पिछले 3 दिन तक लगातार बताया था कि एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि अगर एनडीए सरकार आती है तो वो कौन से शेयर हैं जहां पर रैली देखने को मिल सकती है, कहां पर दांव लगाया जा सकता है। ये हमने आपको 3 दिन पहले बताया था। एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, आईजीएल, एलएनटी, महानगर गैस लिमिटेड। और इन सभी शेयरों के अंदर आज की अगर हम बात करें तो क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी आज 9.25% ऊपर है। एनएचपीसी में 6% के आसपास की तेजी थी, अभी भी 5.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा ओएनजीसी की अगर बात करें तो ओएनजीसी में 7% से ज़्यादा की मजबूती आज देखने को मिल रही है। आईजीएल की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त है, ये 5.5% ऊपर है। और एमजीएल की बात करें तो एमजीएल में भी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और ये इस समय 5.25% ऊपर है। तो जिन जिन शेयरों पे मनी 9 ने बातचीत की थी आज वो हमारे तमाम दर्शक जो है वो अच्छे मुनाफे में होंगे। चलिए आज के खास मेहमान से आपको फटाफट अब रूबरू कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बाजार पर राय क्या है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन और तमाम दर्शक बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे आपका। कैसे देख रहे हैं इस बाज़ार को सर आप, और अभी भी क्या खरीदारी का मौका है क्या, या गाड़ी मिस हो गई है? आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था इन पावर शेयरों में, इन रेलवे शेयरों में अभी मुनाफा ना बुक करें, और काफ़ी शानदार जो जिन लोगों ने आपकी राय को माना होगा तो अच्छे मुनाफे में होंगे। अब क्या थोड़ा सा कॉशियस होने का वक्त है या अभी आपको लगता है कि नतीजों तक का इंतजार करना चाहिए? विपुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं सबसे पहले धन्यवाद अब करने वाला हूँ हमारी जो गृहिणियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका। दूसरा धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। हमने इलेक्शन पिक एक आपके ही प्रोग्राम पर शेयर की थी जिसपे हमने 35 स्टॉक 35 शेयर स्टॉक किए दिए थे, थे, बिल्कुल। 35 स्टॉक। अगर आपकी टीम अगर उसको देख पाए तो एक बार प्लीज स्क्रीन पर जरूर दिखाए, कोशिश करें। और नहीं है बिल्कुल तो आप आपके व्हाट्सएप पे शायद हो सकता है मैंने डिटेल भेजी हो, वो हाओ। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश मैं करता हूँ इसलिए सर कि कहना इसको चाहता जो हूँ है क्योंकि मैं कार्यक्रम के खत्म होने से पहले
जो है एक बार दर्शकों तक हम पहुंचाएं। जी सर। देखिए, धन्यवाद क्यों कर रहा हूं विपुल जी, क्योंकि आज मैं एक चीज से श्योर हूं, सरकार किसी की बने वो श्योर है कि नहीं, कल तक डिसीजन है, लेकिन मैं आज इस चीज से श्योर हूं कि जितने 100% जिन लोगों ने हमारी बात सुनी, सरकार बने ना बने, आज उनके पास लड्डू, पेड़े, कपड़े और गाड़ी से लेकर सब कुछ खरीदने की क्षमता जरूर बनी है। मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। और आज मुझे कोई भी बंदे ने आज ये नहीं कहा कि सर मेरा इस स्टॉक पे नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमने एक बास्केट 34 स्टॉक 35 स्टॉक की रिलीज की थी। अगर आपने एक दिन पहले भी खरीदारी करी है तो 10%, और अगर कुछ दिन पहले खरीदारी करी है तो 30% से ज्यादा मुनाफे पे बैठे हैं। मुझे लगता है सर, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है। और विपुल जी, जो जिस चीज को आप मानकर चल रहे थे, आपकी बैकएंड टीम जिस चीज के लिए वर्क कर रही थी, उन सब पे सबका प्रॉफिट बना है। तो मुझे लगता है मैं ये अपडेट आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे लोग मैसेज इस चीज का ज्यादा कर रहे हैं कि धन्यवाद सर, आपकी वजह से हमने, आपके मनी नाइन के प्रोग्राम की वजह से, आपने जिन स्टॉक्स के अभी आपने जो सीएलए की रिपोर्ट दिखाई, हम जिस स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, जितने आपके वीडियो पे टैग लाइन में स्टॉक्स लिखे हुए हैं, आप बिलीव करिएगा कि इन स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसे मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया हो या फिर आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो। तो हैप्पी हैं। आज सबसे पहले, जब तक ये प्रोग्राम चालू हो रहा है, मैं आपको एक और चीज एक्सक्लूसिव बताता हूं। इस प्रोग्राम में मैं अभी जस्ट आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ी है। जी। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी है, लेकिन हम उसकी चर्चा एक दो सवाल लेने के बाद करेंगे विपुल जी से। मैं इसलिए कह रहा हूं, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इसका लिंक आपके जितने दोस्त, मित्र, यार हो, आज मैं चाहता हूं आप मेरा सपोर्ट दें अपने स्टेटस पे। इस प्रोग्राम के चलते हुए प्लीज लिंक को आज डाल दीजिए, जिससे कि जिन लोगों के नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, हमें भी खुशी मिले कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बिल्कुल। अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों को अभी स्ट्रैटेजी चर्चा करेंगे। विपुल जी, मेरी अपील है कि आप भी एक बार अपनी टीम की तरफ से जरूर एक बार बोल दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग बहुत नुकसान में भी रहे इस रैली में, लेकिन जो जो भी मनी नाइन के दर्शक रहे होंगे, आपकी सलाह पर जिन्होंने अमल किया होगा, निश्चित रूप से आज वो नतीजे जो भी आए, लेकिन उनके घर में जो है वो जश्न का माहौल होगा। और जिस तरह की रैली रही है, और वो सारे शेयर जो है इस समय मजबूती दिखा रहे हैं, जो आपने लिस्ट हम लोगों के साथ शेयर की थी, हम चाहेंगे कि उस पर जो है एक बार फिर से हम रिविजिट करें, अगर ग्राफिक्स रेडी हो जाता है तो। और काफ़ी शानदार लोगों को मुनाफा मिल रहा होगा। तो अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि आपके मित्रों को, आपके परिवार के बाकी लोगों को, आपके कलीग्स को, उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिले, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। इसके लिए आप इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये कार्यक्रम पहुंच सके। आज हमने कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन अभी कार्यक्रम में सिर्फ बाजार पे ही इंट्रोडक्शन हुआ है और 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ, करीब 1100 लोग हमारे साथ इस समय लाइव पर जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कार्यक्रम हम लोग जब समाप्त करेंगे तो एक नया उच्चतम स्तर बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे बाजार में नया उच्चतम स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह का नया रिकॉर्ड जो है आज मनी नाइन के इस मंच पर बनता हुआ दिखाई दे। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे पास हैं। मुझे नहीं पता कितने सवाल हम लोग ले पाएंगे, लेकिन हाँ, कोशिश आज ये करेंगे कि नाम पे फोकस ना करके सवालों पे फोकस किया जाए, उन शेयरों पे फोकस किया जाए जहां यहाँ या तो आपको प्रॉफिट मिल रहा हो या फिर आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना। और शुरुआत उसकी एनएचपीसी के साथ करते हैं। एनएचपीसी में आज दर्जन भर सवाल आए हैं। कोई कह रहा है 102 पे लिए हुए हैं, कोई कह रहा है 92 पे लिए हुए हैं, कोई कह रहा है क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या। और जो आप, मुझे याद है आपने 118 120 का टारगेट दिया था और आज 113 का लेवल क्रॉस करता हुआ इस शेयर ने दिखाया है। तो क्या अभी 4-5-7 रुपए के मूव के लिए होल्ड करें, या आपको लगता है अब ये जो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आंकड़े 120 के भी पार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, पर्टिकुलर एनएचपीसी की पहले बात कर लेते हैं। 117 रुपए के ऊपर का हाई आज बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका टारगेट 120 और 125 तो है ही, लेकिन इस समय अगर आपके पास है तो 50% पोजीशन यहां पर थोड़ा बुक कर लीजिए, लेकिन उस पैसे को बाहर पूरी तरह से मत निकालिएगा। 108 106 के आसपास मिलता है तो फिर ले लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो 120 के ऊपर वापस इसी ट्रेन पे फिर बैठ जाएंगे और सफर चालू करेंगे। ठीक, चलिए, राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। राहुल जी को नमस्कार।
राहुल जी नमस्कार। चलिए आज थोड़ा सा व्यस्त दिन है तो कोई बात नहीं, उनका सवाल अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो थोड़ा फटाफट दिखा दीजिए ताकि बाकी दर्शकों की संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम शामिल करें। हुडको में 6 लाख रुपए लगाए थे, आपका टारगेट हिट हो गया है, राहुल जी कह रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर, टारगेट हिट हो गया है। और क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी और ऊपर जाएगा, ये समझना चाह रहे हैं। तो हुडको में सर आपने जो भी इनको लक्ष्य दिए होंगे वो इनके लक्ष्य पूरे हुए। आज ये भी 6.25% ऊपर 290 291 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने ये नहीं बताया किस भाव पे इन्होंने लिए थे, वरना हम बता सकते थे कि आखिर में इनको प्रॉफिट 6 लाख पे कितना हो रहा है। अभी 290 के आसपास 291 के आसपास चल रहा है। अब चूंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा है, टारगेट हिट हो गया है, तो ये संशय में है क्या प्रॉफिट बुक करें या ना करें। चलिए, मैं जो विपुल जी कह रहा था कि स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, इसी सवाल के माध्यम से स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। देखिए, पहली बात है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके दर्शकों से, आप लोग परेशान मत होइए। कोई आपका आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके शेयर छूट जाए, मेरी बातों को समझिए। मैं ऐसा आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझा पाया तो आप पोर्टफोलियो काटने में बिजी होंगे, आप पोर्टफोलियो रिविजिट करने पे बिजी होंगे। देखिए, ये टाइम आपके पास शेयर है, बहुत से प्रॉफिट आ रहे होंगे, आज आपके पास दिन भर एक्सरसाइज करने के लिए इतना टाइम है कि आप सिर्फ सुनिए और एक्सरसाइज करिए, बाकी किसी चैनल को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। पहला कि हुडको में इस समय स्ट्रैटेजी के हिसाब से 30% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ हुडको के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपका पोर्टफोलियो जो साइज है, नंबर वन इंपॉर्टेंट, कि आपका जो पोर्टफोलियो साइज है, सपोज करिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे और उसके पास 10 स्टॉक थे, 20 स्टॉक थे या 25 स्टॉक आपने खरीद रखे थे। अगर अमाउंट 1 लाख रुपए का था, उस हिसाब से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पर 25,000 रुपए आपको बाहर निकालने हैं। अब 1 लाख लगाए थे, 6 लाख लगाए थे, तो 25%, 30% अगर आप बाहर निकालते हैं तो 1,80,000 आपको बाहर निकालने हैं 6 लाख पे। 10 लाख लगाए थे तो आपको 3 लाख बाहर निकालने हैं। 20 लाख लगाए थे तो 6 लाख निकालने हैं। आप कैलकुलेशन समझ चुके हैं। अब इस कैलकुलेशन को किस तरीके से करें? आपको 25-30% में इसलिए बोल रहा हूं प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपके मार्केट में देखिए क्या अभी सिचुएशन है, मार्केट में डाइसी है, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, पर आप फुल है गले तक कि आपको कुछ प्रॉफिट और निकालना हो, नए शेयर खरीदना हो या वही शेयर दोबारा खरीदना हो। और मार्केट इस समय ऐसी चल रही है जिसमें कि आपके शेयरों में प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। तो हर शेयर, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, पैसा पूरा निकालिए। मतलब कि हर एक शेयर से उसी हिसाब से पोजीशन काट लीजिए और टोटल 1 लाख पे 25 से 30 हजार के बीच का फंड बाहर निकाल लीजिए। अब जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको इमीडिएट बस सामने देखा और ऑर्डर मार दिया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं हुडको का। हुडको के बिड आस्क में अगर देखते हैं तो 291 और 292 293 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। तो आपको स्टॉक काटना है, अरे दिन भर है, मौका है, एक बार 291 लगाइए, फिर 91 50 लगाइए, फिर 92। थोड़ा बिजी रखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं बिजी रखिए, ज्यादा कुछ मत देखिए और इसी तरफ ध्यान रखिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी यूज करके धीरे 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 अपने 25,000 के 30,000 रुपए को बाहर ले लीजिए। बाहर लेने के बाद इंतजार करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टॉक्स में आपको एंट्री करनी है। ये जितने स्टॉक्स में आप बुक कर रहे हैं, अगर इनमें 2% 1.5% का करेक्शन आ जाए तो वो 25% जो बचाया फटाक से डाल दीजिए। और अगर नहीं आता है, नीचे ऊपर ही भागता जाता, तो 25,000 संभाल कर रखिए, आगे 1-2 दिनों में फिर मौका मिलेगा। हमें इससे क्या लेना देना है कि कौन सी सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, किस पे करेगी, स्टॉक के प्रॉफिट से ही सिर्फ लेना देना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये हो गई स्ट्रैटेजी नंबर 1। दूसरी स्ट्रैटेजी, सॉरी मैं यहां पर विपुल जी नाम टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये नहीं, ठीक है बहुत सर। जरूरी है जी हमारे जी दर्शकों के लिए जी। इस समय। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी ये क्या कहती है? दूसरी स्ट्रैटेजी ये कहती है, जिन स्टॉक्स में आपको पिछले 6 महीने से नुकसान आ रहा है, फिर से सुन लीजिए, सब प्रॉफिट बता रहे, मैं प्रॉफिट पे अभी नहीं आ रहा, जिन स्टॉक्स में आपको पिछले लास्ट 6 महीने से अब भी नुकसान में हैं या फिर प्रॉफिट में बहुत बड़ा नहीं है या जी। नुकसान कवर होकर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट के बराबर ही आया या वही भाव आया है, आंख बंद करिए, पहले पोर्टफोलियो से उनको बाहर फेंक दीजिए। वो आपके किसी लायक नहीं है, वो बच्चे हैं जो आपको कभी आपको सुख सुविधा नहीं देंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है इस जी समय।
इस ट्रेड को अप्लाई करिए, बिलीव रखिए, वो जितना पैसा निकलेगा हम अच्छे स्टॉक्स लेंगे। अब आप बहुत से लोग कहेंगे, अरे सर मैंने स्टॉक लिया था 200 रुपए पे, आज 50 रुपए तक गिरने के बाद आज वो अभी भी 10 रुपए ही बढ़ा है। दस जब अब नहीं बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए ध्यान हम्म। रख लीजिए, जिन स्टॉक्स में लास्ट 6 महीने में निवेश किया है, या 6 महीने के पहले किया तो उसको तो काटना ही काटना है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने निवेश किया और नुकसान आ रहा है, उसको पूरा जीरो कर लीजिए। इतना बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे साल आप उसको होल्ड करके रखेंगे और डायबिटीज और खास तौर से हार्ट की बीमारी को पाल कर रखेंगे। और नहीं तो फिर आप इनकी दवाएं लेते रहेंगे, और जी। कार्डिस 5 बहुत आराम से मिलती है, जो कि आपके हार्ट को बहुत ठीक रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की स्टॉक से बाहर निकलिए, यही मेरा सजेशन है। चलिए, तो ये आपके लिए रणनीति सजेस्ट की गई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस रणनीति को फॉलो करेंगे। और अब की बार 1600 पार तो हो गया है, 1621 लोग हमारे साथ इस समय हमें देख रहे हैं। पूजा जी ने एक सवाल भेजा है सर, और पूजा जी ने इसके साथ 200 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं। कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम पूजा फ्रॉम नासिक। NHPC 2-3 हज़ार शेयर लिए हुए हैं 92 के भाव से। कह रहे हैं, आज मेरा प्रॉफिट रवि सर और विपुल सर बस आपकी रीज़न से साइन हो रहा है। मेरी दुआ है ये शो की रौनक दुनिया में चमक और ज़्यादा उठेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। NHPC पे भी हमने बातचीत करी है, और अभी आपको ये होल्ड करने की सलाह है। चाहे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें, जो स्ट्रेटजी बताई गई है, लेकिन अब आप स्ट्रेटजी के साथ अगर प्लानिंग करेंगी तो आपको यहाँ पर और अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भजन दास जी, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हैं। भजन जी को नमस्कार। नमस्कार आपको, विपुल जी और रवि जी को बहुत ही धन्यवाद मेरे पोर्टफोलियो चमकाने के लिए, और बहुत ही धन्यवाद है। धन्यवाद और आपका सर, मैं कार्यक्रम में कोलकाता बने रहने के लिए, नियमित रूप से देखने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है हाँ। सर, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कुछ शेयर खरीदा है, जो उसका एवरेजिंग प्राइस है 65 में। ठीक है, तो जी। रोबी सर ने ही मुझे एक बार 3-4 सप्ताह पहले ये बोला था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खरीदना चाहिए, तो मैंने वो खरीदा है। और वो 65 में खरीदा है। और एक शेयर है, वो है आप NBCC, वो रिकमेंड नहीं किए थे रवि सर ने, पर मैंने वो खरीदा है, और वो उसका खरीदे भाव है 139। ठीक है सर। ओके, तो ये है, ये 2 शेयर मैंने खरीदा है। तो मेरा तो नजरिया 1 साल का था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कल 4 तारीख कोई इलेक्शन का रिजल्ट इधर उधर हो जाता, तो क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या कल जो इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसके वो वेट करना चाहिए? तो अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या कल तक वेट करना चाहिए? ये एक बात है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिन से मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक 229 था, तब से मैं खरीदना चाहता था, पर वो अभी रैली मिस हो गया है। तो क्या अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक क्या खरीद सकता हूँ? चलिए चलिए, ठीक है सर। लेकिन बड़ी संख्या में सवाल हैं, और सभी लोगों से निवेदन है आज जो है एक ही एक सवाल भेजिए, क्योंकि आज थोड़ा समय की ज़्यादा हमारे साथ वो है। तो लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है, 2 सवाल इनके लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने खरीदा आपके कहने पे 65 पे लिया, 72 का भाव, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और बहुत पुराना इन्होंने नहीं लिया है। NBCC 139 पे लिया, 150 का भाव, यहाँ पर भी प्रॉफिट बन रहा है। और ये इनकी दुविधा नहीं है सर, ये सबकी दुविधा है कि आज तो पैसे बन रहे हैं, पर क्या कल तक बनते रहेंगे? वो जो आप बार बार स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा बताइए, क्या करना चाहिए इनको। सर आप म्यूट हो गए रवि सर। जी, ये देखिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि इस समय आपके पास मौका है। आपने अगर यहाँ पर जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि मैंने ये NHPC और NBCC के शेयर खरीदे हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल बैंक के, सॉरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैंने अभी बताया कि 25% से 30% मुनाफा बुक करना है। 50 शेयर हैं तो 10-15 शेयर काट लीजिए। अगर 100 शेयर हैं तो 30 शेयर काट लीजिए। बिल्कुल प्रॉफिट को थोड़ा लॉक करिए, दोबारा आएगा फिर मिलेगा। और रही बात इलेक्शन के रिजल्ट्स का, इन शेयरों पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक थोड़े गिर सकते हैं, लेकिन मार्केट चढ़े न चढ़े, धीरे धीरे ये वापस स्टॉक आपके बाय प्राइस से ऊपर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है लंबा ट्रेंड है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आज थोड़ा मुनाफा ले जाएंगे या शाम तक फिर इन्वेस्ट करके जाएंगे, ये तो मार्केट बताएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुनाफा
25 से 30% मुनाफा काट लीजिए। थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए सर, ताकि आत्मसंतुष्टि हो जाएगी आपको कि चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ बाजार तो कोई बात नहीं, एक हिस्से का तो मुनाफा हमने बुक कर लिया है। 1750 से ऊपर दर्शक हमको अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शक अब की बार 2000 पार भी करते हुए दिखाई देंगे। सर, पीएसयू को लेकर के बहुत सवाल हैं, और ये मेहताब खान साहब का है, इनके पास भी वही सारे शेयर हैं। इरिडा इन्होंने ले रखा है 188 पे, एनटीपीसी इन्होंने ले रखा है, एनएचपीसी ले रखा है, अब आईआरएफसी ले रखा है। सबका वही एक सवाल है कि 2-3 महीने का नज़रिया है, और क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या फिर बने रहें। पीएसयू को लेकर के जो आज रैली देखने को मिली, हालांकि स्पेसिफिक शेयरों पे भी हम और आएंगे क्योंकि सवाल आज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? क्या इनमें इन लोगों को भी 25% के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उसके बाद से होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए विपुल जी, मैं क्यों प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं? मैं मार्केट में कोई निगेटिव ट्रेंड नहीं देख रहा हूं, और अगर आप इस मेहनत को नहीं करना चाहते तो मत करिए। लेकिन मैं ये बस इतना चाहता हूं कि चूंकि मार्केट हर एक दिन चलेगा, आगे भी अगर थोड़ा, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आप पैसा अभी ले लीजिए और स्टॉक को होल्ड करके रखिए और देखते रहिए। अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करने को बताया, जिससे थोड़ा प्रॉफिट लॉक होगा, थोड़ी बहुत जॉबिंग कर पाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट के मुनाफे को हम और बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट जो जितना अपने पास आ जाए ना, वही प्रॉफिट होता है। दिखाई देता रहता है लेकिन ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन जब बुक कर लीजिए तो उसकी खुशी अलग है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूँ। और रेडा में भी सेम टारगेट देखिए 250 रुपए का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। तो ये तमाम वो दर्शक जो लगातार एक ही तरह के जो सवाल हैं, जैसे राहुल यादव जी कह रहे हैं, विपुल जी हमारा भी सवाल ले लीजिए, आप हमारे लिए जय वीरू की जितनी तारीफ़ की जाए, आप हमारे जय वीरू हैं, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। राहुल यादव उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से बोल रहा हूँ, कह रहे हैं रवि जी आपके बताए गए सारे पीएसयू स्टॉक हैं, अभी सेल कर दें या बने रहें। तो आपको लगातार, अगर आप लेट जुड़ रहे हैं, आपने देर से ज्वाइन किया हमारा चैनल, तो आपको बता दें कि जब से कार्यक्रम शुरू हुआ यही बात बता रहे हैं, 25 से 30% अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है एक बार बुक कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बाजार में गिरावट आए, लेकिन ठीक है, बिल्कुल पीक पे बेच के आप वैसे भी नहीं बेच पाएंगे ना, बिल्कुल बॉटम पे खरीद पाएंगे। तो ठीक है, जितना मुनाफा दिख रहा है उनमें से कुछ पैसे घर आ जाएंगे, तो आगे चल करके कभी दूसरी जगह कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वहाँ भी आप खरीद सकते हैं। तो जिनके पास भी पीएसयू शेयर हैं उन सबको जो है यही सलाह है। कोई कोट्स वर्ड करके कह रहे मॉर्निंग में 14,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 7,500 का हो रहा है। तो ठीक है, वॉलेटिलिटी रहती है बाजार में सर। मुझे नहीं पता आपने किन शेयरों पे लिए हुए थे शेयर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जो है मुनाफा बुक करता रहना चाहिए। सर, अदानी समूह मतलब क्या चला है आज, मतलब कोई स्टॉक उठा लीजिए अदानी का, सब चमक रहे हैं। तो आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दर्शकों के स्पेसिफिक सवाल लेने के बजाय इस तरह की थीम जरूर डिस्कस कर लें जिसमें कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है। अदानी में क्या करना चाहिए सर? अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर शानदार रैली दिखा रहा है। अभी आपका पसंदीदा कोई शेयर है? ये रैली यहाँ पूरी हो गई है, या जो लोग अभी फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, आज जो है समूह की मार्केट कैप फिर से एक बार 20 लाख करोड़ के पार हुई, यानी कि जो भी हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया था वो पूरी कहानी पलट चुकी है। दोबारा शानदार रैली आ चुकी है, और इस पर हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं सर अदानी के ऊपर। अदानी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और अभी भी क्या कोई फ्रेश एंट्री की जगह दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया सवाल विपुल जी। और खास बात है कि इस स्टॉक पे बड़ा लोगों को के वो है। देखिए, ये पॉलिटिक्स और इन सब के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आंधी और तूफान आता है तो हमारे यहाँ पे कहावतें कही जाती, चुपचाप घर में सिमट कर बैठ जाना चाहिए। ये अभी अदानी की आंधी चल रही है, और इस आंधी में जो सेल करके खड़े हैं वो उड़ गए, और जो बाय करके खड़े हैं वो जम गए। और दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टंट देखते रहते हैं ना, ये लोगों का अगर कभी खंगाला जाएगा तो खानदान भर में अदानी के शेयर निकल कर बाहर आएंगे। ये बात अपनी जगह है कि लोग बताना नहीं चाहते। तो एक होता है पॉलिटिकल करियर बनाना, और दूसरा होता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाना। इस तरीके के स्टेटमेंट का देखिए, जब ये हिंडनबर्ग की गिरावट आई थी, और विपुल जी मुझे याद है हमने और आपने डिस्कस किया, तो मैंने साफ साफ एक ही बात दोहराई थी, और आपने भी उस बात को बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की। ये सब स्टंट पे दूर रहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आज देखिए क्या हुआ। एक तो आप जोड़ रहे हैं खुद अदानी ग्रुप को मोदी जी के साथ में, और दूसरी तरफ आप उनके शेयरों पे अगर आप बने नहीं हैं तो फिर वो भी गलत है।
अब काहे कैसा भी कहा जाए, अगर इस समय सिनेरियो देखा जाए, एग्जिट पोल देखे जाए, तो वो अदानी ग्रुप को सपोर्ट दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को थोड़े बहुत पाप दिख रहे थे, वो भी पाप यहाँ पर छटते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस समय अदानी सॉल्यूशन की बात करें तो 1400 रुपए, अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 4000 रुपए, अदानी ग्रीन की बात करें तो 2200 रुपए, अदानी पोर्ट की बात करें तो 1500 1600 1575 रुपए के पास चल रहा है, लेकिन ये बढ़कर हो जाएगा अभी 1800 रुपए। अदानी पावर 950 रुपए तक अभी जा सकता है। अब आते हैं, मैंने आज भी कहा अगर आपके पास है तो 25% प्रॉफिट बुक करने की राय इसलिए दे रहा हूं कि ये सब शेयर में वोलेटिलिटी ज्यादा है। कल को एग्जिट पोल आएंगे तो एक बार डिप भी दिखाएगा, जब डिप दिखाएगा फिर चढ़ जाइएगा, चिल्लाइए खूब। देखिए, जिस स्टॉक को खरीद लीजिए उसकी चर्चा तो बिल्कुल मत करिए, और जो नहीं खरीदा उसको खूब चिल्लाइए, जो हमने अपोजिशन पार्टी और दूसरी पार्टियों से सीखा है। तो यही करना चाहिए, जो खरीदा हो, जो अपना बच्चा पैसा दे रहा हो उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, जो नहीं दे रहा है उसी को चिल्लाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी रखिए, आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है कहीं पर सर, अदानी के किसी शेयर में? देखिए, फ्रेश मैंने अभी बताया सिर्फ 25% बाहर करना है। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप बहुत हाई पर अगर बाय कर लेंगे तो वो वाजिब नहीं होगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से फ्रेश कोई लॉन्ग रैली देखेंगे 6% 8% बढ़ने के बाद। 2 4 5 दिन 15 दिन रुकेंगे तो फिर थोड़े से नीचे आएंगे, और अगर नीचे नहीं आए तो 25% बाहर जो निकाला है वो फिर से चढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए इस बीच जिग्नेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिग्नेश भाई आप बने रहिए जरा एक सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले रवि जी ने जिक्र किया था उन शेयरों का जिन पर कि उन्होंने इलेक्शन से पहले रणनीति बनाने की सलाह दी थी। एक बार जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए और तमाम हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए हैं। ये देखिए, ये वो शेयर हैं जो पहले 35 दिए थे, फिर बाद में उसमें से कुछ छटनी करके जो चुनिंदा शेयर रखे थे उसमें आज कोई ऐसा शेयर नहीं है जो कि 5-6% 7% से ऊपर ना हो इस समय। IOB, SCC, IRFC, NHPC, इंडियन बैंक, NCC, NMDC, IDFC फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। सर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहते थे? अभी जिन्होंने आपके हिसाब से ये पोर्टफोलियो बनाया हो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि सभी शेयरों में मुझे लगता है कि अगर जिस भाव पे आपने रिकमेंड किए उसके ऊपर ही चल रहे हैं, वहाँ पर उनको मुनाफा ही हो रहा है। देखिए, इस समय जिन स्टॉक्स को आप दिखा रहे हैं, इन स्टॉक्स को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें फ्रेश रिकमेंडेशन पे अगर जो आ रहा है वो है IOB, इंडियन बैंक, NCC, NMDC, IDFC फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इन स्टॉक्स को आप फ्रेश बाय के लिए भी सोच सकते हैं इन करंट लेवल से, जिन लोगों ने पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से आप अभी इसको कंटिन्यू रखें, और फ्रेश बाय के लिए भी मैंने बता दिया। इन स्टॉक्स को आप पीछे करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इनको अभी फ्रेश बाय के लिए जा सकते हैं। अब आते हैं फ्रेश बाय में कितना करना है। 100% क्वांटिटी नहीं करना है, आपको जो लेना है वो यहां पर 20 से 25% की पोजीशन ही सिर्फ एंटर करनी है, और थोड़ा करेक्शन के बाद 50% पोजीशन और बढ़ाएंगे। तो ये सिचुएशन है जी। तो यानी कि आप मतलब बैंकों पे अब जो है भरोसा आपका ज़्यादा है। पहले आपका रेलवे, पावर, और अब हम देख रहे हैं कि बैंकों पे ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। रवि जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बैंकों पे तो भरोसा बिल्कुल रखिए। और विपुल जी, अगर आपको याद हो हर प्रोग्राम में आपके मैंने यही बोला है, जितने भी 70 रुपए के नीचे के सरकारी बैंक हैं उन सब को पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं। ये आपकी नैया को पार लगाएंगे और यही आपको प्रॉफिट बनवाएंगे। जी चलिए, इस बीच जिग्नेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं जिग्नेश भाई? बस एकदम मजा में। आप मजा में हैं कि नहीं? आपको मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, पहले ये बताइए। मेरे को, मैं आपसे 4-5 दिन पहले बात हुई थी इंडिगो पे, मेरे को लॉस था, आपने वो आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ बताइए। वो मैंने तो निकाल दिया इंडिगो, उसके बदले मैंने SBI और 3-4 शेयर और ले लिए है, उसमें अच्छा। फायदा है। तो मेरे को बस ये जानना है रवि जी से कि मेरे पास 105 रुपये के IRFC पड़े है, 150 शेयर पड़े है 105 के भाव से जी। तो मेरे को अभी नहीं निकालना, मेरे को बजट पे निकालना है। तो मेरे को 1.5 लाख रुपया में तब इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क कम होगा, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकता हूँ। नहीं, क्या बजट में ऐड करना चाह रहे हैं या अभी ऐड करना चाह रहे हैं?
अभी अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पड़े रहने देना है। मेरे को बजट में ऐड करना है, क्योंकि बजट में शायद मुझे लगता है अच्छा आएगा तो IRFC भी भागेगा। अब 105 पे आपने लिए हुए हैं सर, तो ऑलमोस्ट तो डबल हो गया है। आज जो है 6-6.5% ऊपर है, 190 के आसपास आ गया है। तो अब बजट के आसपास कितना भाग चुका होगा, उसके आधार पर स्ट्रेटजी बनाइए कि उस समय 1.5 लाख लगाने लायक है या बाजार में मुनाफा बुक करने लायक है। तो ये समय काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय लीजिए, क्योंकि उस इवेंट तक बहुत सारे इवेंट बाकी हैं, उसमें क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी रवि जी से पूछते हैं, रेलवे पे आपकी राय सर। इन्होंने 105 पे लिए हुए हैं, 190 का भाव आज देखने को मिल रहा है IRFC में, और रेलवे शेयर आपके पसंदीदा रहे। और हमने देखा RVNL आपने कहाँ रिकमेंड किया था, 407 पे ट्रेड कर रहा है। इरकॉन, IRFC, इन सब में शानदार रैली है। अभी इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? ये इन्होंने दूसरी स्ट्रेटजी सोची हुई बजट में लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए। फिर आप म्यूट हो गए सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, रेलवे के सारे काउंटर्स को अभी कंटिन्यू करिए। इनमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। रेलवे तक ये जब बजट आएगा तो बजट से पहले और बजट के बाद ही, बजट के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय दे सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल बजट तक बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रखिए। अंकुश जी कह रहे हैं सर, निफ्टी पे क्या लेवल देखने को मिलेंगे कल तक? देखिए अंकुर जी, निफ्टी पे तो 23,500 का हाई बना ही चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के हिसाब से देखता हूं तो 23,800 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए, इस बीच रचित सक्सेना जी हैं, वो भी वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब कम से कम 3-4 बार हम लोग दे चुके हैं। लेकिन हाँ, शेयर इनके अलग हैं। इनके शेयर डिफेंस के हैं। इन्होंने HL ले रखे हैं, मझगांव डॉक ले रखे हैं, कोचिन शिपयार्ड ले रखे हैं। कह रहे हैं कि 1 साल से होल्ड कर रहा हूं और लगभग 150% का रिटर्न है। क्या अभी करना सही रहेगा, सेल करूं या अभी होल्ड करूं? तो आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी कॉमनली बताई गई है कि आप 25% के आसपास चाहें तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या चूंकि डिफेंस स्टॉक में भी यही स्ट्रेटजी रहेगी, डिफेंस PSU में, या कोई बदलाव करेंगे सर? 150% का प्रॉफिट हो रहा है इनको। देखिए, इनका 150% का प्रॉफिट है, तो बिल्कुल इनके लिए आप 25% के बजाय आप 35% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा वेट कर लीजिए, डिफेंस काउंटर के रेट नोट कर लीजिए, और इन रेट से जैसे ही आपको 1.5-2% का प्राइस एक बार को नीचे डिप मारता है, तब आप वापस ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप 35% मुनाफा जरूर बुक करिए। थोड़ा बुक करेंगे, जेब में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक। वंशिका चेटवानी जी कह रही है, नमस्ते सर, HL और ITC में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? फ्रेश एंट्री के लिए जगह है क्या सर? जब इतना चल चुका बाजार, एकदम से नए हाईज बन रहे हैं, ऐसे में अभी होल्ड करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, HAL इस समय चल रहा है 5,200 रुपए। अगर आपका 1-2 साल का विजन है तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% का मतलब है एक शेयर 5,000 रुपए का है। अगर 10,000 रुपए लगाने हैं तो सिर्फ एक ही शेयर ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तब, और लंबा टारगेट अगर 1-2 साल के हिसाब से देखते हैं तो 7,500 तक के लेवल दिखाई देंगे। तो मुझे ये लगता है। दूसरा, आपने चर्चा करी, ITC पूछा ना आपने? जी जी बिल्कुल सर। देखिए, ITC जब तक अभी 440, 450 या 500 भी आ जाता है तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता। और इस स्टॉक को मैं कहूंगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो पूरा ही काट दीजिए, इसमें अब कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, इस बीच 1950 लोग जो है हमें सिर्फ YouTube के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जोर और लगाइए आप लोग, जैसा आप लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि 2000 का आंकड़ा भी आज ही पूरा होता हुआ दिखाई दे। अब 1976 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार आप लोगों का कि आज एक बड़ा दिन है, एग्जिट पोल का दिन, और कल उससे भी बड़ा दिन होगा, नतीजों का दिन। तो आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, और हमारा प्रयास भी यही होता है कि आप तक कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत जानकारी ना पहुँचे, और आपका पोर्टफोलियो हमेशा चमकता रहे। SCC पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। लिटॉन सिकदर जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, कुछ लोगों ने ले रखा है, ज़्यादातर लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज जो रैली है उसके बाद फ्रेश एंट्री को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे याद है अभी हफ्ते 10 दिन पहले लोगों में पैनिक था, घबराहट थी, यहाँ से कहाँ जाएगा बाजार, और अब एकदम से लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर SCC को लेकर के, और ओवरऑल जिस तरीके का व्यू इस समय, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे पास, उसको लेकर के? 41 से 44 रुपए तक के टारगेट हैं। सॉरी,
तो यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो यही एक स्टॉक है जो थोड़ा सा रुका हुआ सा लग रहा है, लेकिन 39 रुपए और 36 रुपए के बीच में खरीदारी करना शायद ज्यादा अच्छा था। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 37-38 के आसपास आएगा तो खरीद लीजिएगा, लेकिन टारगेट वही है 41 से 44 रुपए। फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो 20% कर लीजिए, ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं करिए, क्योंकि मार्केट में अग्रेशन है और ये स्टॉक थोड़ा अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है 20-30%। देखिए मैं जो परसेंट बोल रहा हूँ आप उसको बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 100 रुपए निवेश करना चाहते हो तो 20 रुपए ही निवेश करिए। 10,000 करना चाहते हैं तो 2,000 करिए। 20,000 करना चाहते हैं तो 4,000 करिए। पैसा बचा कर रखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आज ही कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश जी को नमस्कार। हेलो राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है सर। हाँ सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर IOCL के मेरे पास 45 शेयर्स हैं। अच्छा, 179 पे 179 पे लिए करें या आपने? सेल? हाँ जी 179 पे लिए हैं? जी। अच्छा, कब लिए थे सर आपने ये? ये 3-4 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, चलिए IOC आपने ले रखा है और अभी अगर हम देखें तो आज काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर मैं खुद अभी रवि जी से चर्चा करने वाला था, क्योंकि आज यहाँ पर भी काफ़ी शानदार रैली है। पूरा 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 अगर हम इंडेक्स देखें तो उसमें काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। BPCL 5.5% ऊपर, ONGC 7% ऊपर, IOC 7.8% ऊपर। सर इतनी रैली के बावजूद भी इनको थोड़ा सा नुकसान अभी भी ये है 3-4 रुपए का। क्या सलाह रहेगी IOCL के ऊपर? 4 रुपए इनके अभी फिलहाल नुकसान में है ये। विपुल जी, आपने कहा कि पूरे के पूरे आप इस पे आने वाले थे, आप छोड़ते कहाँ हैं? आप इसीलिए तो आपको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ छोड़ते कहाँ हैं। अगर नहीं बोलना चाहे तो आप बुलवा लेते हैं, और अगर अरे भूल जाए तो वो भूल देते नहीं है आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वैसे ही कहाँ छोड़ देते हैं किसी को। नहीं सर, वो मतलब लोगों के सवाल रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि हो सकता है किसी के नाम से सवाल ना जाए, लेकिन उनके प्रश्न के उत्तर अगर वो लोग ना भी पूछें तो भी उनका सवाल का उत्तर उनको मिल जाए। तो ये हमारी कोशिश ये रहती है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी इसी तरह की बात शफाक फातिमा जी ने कही, कह रहे हैं कि विपुल सर यू आर बेस्ट सर। विपुल सर मैं मैसेज नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार मैसेज करते हैं। उनका भी सवाल इसी तरह का है, खाली उनका सवाल TTML का है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए प्रश्न नहीं पूछते हैं कि प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ये आप जैसे एक्सपर्ट की देन है कि उन लोगों को बिना प्रश्न पूछे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जी सर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने लीक करा दिया। आज मैंने जो चुन चुन के स्टॉक है उसमें IOC रखा है, ओहो। और उसमें अब आपके सामने चर्चा हो ही गई है। तो मुझे लगता है ये 8% बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी दमखम है, 200 रुपए तक जाएगा। तो क्या करना है, 179 पे लिया था, 175 है। और सर आपको याद हो पिछले 2 वीक पहले मैंने इसको चुन चुन के स्टॉक में IOC दिया है, जब 162 के पास था, 164 के पास था, और थोड़ा ऊपर भी था, नीचे गया, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी टारगेट आज देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। आप नहीं है, आ जाएंगे तो 175 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपसाइड टारगेट 200 रुपए का रखिए, और देख लीजिए सर विपुल जी किस तरह से हम लोगों को डरा कर रखते हैं कि भैया कोई शेयर छूटना नहीं चाहिए। सर ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना, और लोग आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी इस मुस्कुराहट के भी काफ़ी मुरीद हैं, और बहुत सारे कमेंट मेरे पास आज आए हुए हैं। आज चूँकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और इतने सवाल आ रहे हैं, और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि पहली बार 2000 पार का आंकड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है हेलो मनी 9 के अंदर। और अब 2028 लोग हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं इस समय। तो आप सभी दर्शकों का फिर से हाथ जोड़ तो मतलब ये हुआ विपुल जी मतलब ये हुआ कि सरकार 400 के पार हो ना हो, हम 2000 के पार, हम 2000 के पार हैं। और जिस तरीके से रफ्तार आपकी बढ़ रही है सर, मुझे मतलब याद है कि मुश्किल से 5 महीने 6 महीने पुरानी बात होगी जब हम लोग सोचते थे 500 पार, फिर 1000 पार, और अब 2000 पार। तो ये रफ्तार जो आपने पकड़ी हुई है, तो ऐसी ही आगे रफ्तार अगर चलती रही तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। नहीं देखिए, मुश्किलें इसलिए भी हो जाएंगी, मैं आपको बताऊं विपुल जी, मैं तो बहुत से चैनल पे शोज करता हूं, और आपके
चैनल के माध्यम से शायद मैं जब बोलूंगा तो मेरे कुछ मित्र यार नाराज भी हो जाएंगे जो दूसरे चैनल्स पे काम करते हैं। वो वहां पर जाता हूँ, लोग वहां पर भी कमेंट कर देते हैं, अरे मनी 9 पे देखो सर को। तो वो कई चैनलों को बुरा भी लग जाता है। इनफैक्ट कई बार तो मैंने टैग करके भी भेजा है, वो लोग भी मुझे भेजते हैं कि रवि जी आप मनी 9 पे जब जाते हैं तो लोग हमें यहाँ पर कहीं दूसरी जगह जाते हैं वहां टैग कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ देखो प्यार लेने में कोई बुराई नहीं है। प्यार आशीर्वाद जिस हिसाब से माताएं बहनें यहाँ पर सबसे ज्यादा बिल्कुल। पार्टिसिपेशन कर रही हैं, हमारे भाई बंधु पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट की नई समझ में आगे बढ़े हैं। आज जब पता है आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और आप बिलीव करिएगा कि आज मैंने एक भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं दी है बिल्कुल। अपने किसी क्लाइंट को। सिर्फ यही कहने की कोशिश की है जो आ रहा है उसको ले लो, जितना प्रॉफिट आ रहा है अंदर कर लो, अंदर करो, बढ़िया से रहो, कम से कम 2 से 4 दिन तो एंजॉय करो। स्टॉक मार्केट बिल्कुल। छोड़ो, सरकार 400 पार या 400 आर या पार, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका पोर्टफोलियो चमक रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, बस यही धन्यवाद करें। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे ज्यादा दिल को खुशी दे रहा है और मैं आज बहुत खुश हूं। और आपने तो खुशी में 4 चांद लगा दिया कि आज आपने बताया कि नए रिकॉर्ड फिर से बन गए हैं। नए रिकॉर्ड फिर से बन रहे हैं और हर सोमवार को हम लोग नए नए रिकॉर्ड बनाते रहें और ऐसी ही दुआएं हमारे दर्शक हमको देते रहें, और क्या चाहिए। चलिए, इस बीच अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा वाला एसी हूं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है सर। मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर इन्होंने 31 के पर ले रखे हैं। रैली देखते हुए मुझे दूसरे शेयर की तरफ स्विच करना चाहिए या इसमें बना रहना चाहिए? तो साउथ इंडियन बैंक में इनको थोड़ा लॉस हो रहा है, बाकी जगहों पे अच्छा मुनाफा हुआ है और आपके बहुत बड़े एसी हैं ये, और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में। क्या यहाँ पर भी 6,500 शेयर जो हैं उसमें जो है थोड़ा लॉस बुक करके दोबारा किसी दूसरे शेयर में स्विच करना चाहिए या यहाँ बने रहें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है सर, क्योंकि ये स्टॉक आगे चलकर बहुत जल्दी 48 और 50 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और अभी जो एक कंसोलिडेशन जो रुकावट यहाँ पर दिख रही है, ये आगे चलकर रैली दिखाई देगी। इस तरीके के स्टॉक्स में थोड़ा पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। और अभी मार्केट सिनेरियो में देखते हैं तो देखिए सारे स्टॉक्स इतने बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मिल रहा है तो थोड़ा सा रुक लेते हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन अभी चलने देते हैं। एक बार 35-36 रुपए आएगा, लॉस भी रिकवर कराएगा और आपको प्रॉफिट की तरफ भी ले जाएगा। वहीं पर सौदा काटेंगे, नहीं काटेंगे, अभी वेट कर लीजिए। ठीक, अभी नहीं काटना है सर, ये आपके लिए सलाह है। बने रहिए और जैसे वहाँ बाकी शेयरों में आपने धैर्य दिखाया और आज के दिन आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, ऐसे यहाँ पर भी अब थोड़ा धैर्य रखिए, यहाँ पर भी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। नेहा डोरा जी का प्रश्न ले लेते हैं। और जैसा रवि जी कह रहे थे कि बड़ी संख्या में नारी शक्ति जो है वो हमें प्रश्न अब भेज रही है और कह रही है कि मैंने जो है 371 रुपये पर 100 जो है शेयर जियो फाइनेंशियल के ले रखे हैं, आज लॉस बुक कर लूँ या फिर वेट करूँ? क्या आज का दिन लॉस बुक करने का है क्या सर? जियो फाइनेंस के अंदर इन्होंने थोड़ा सा ऊपर के भाव पे 371 के आसपास लिया हुआ है, अभी 355 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और एक रैली आ चुकी है। तो क्या अगर ये बाज़ार और ज़्यादा रिकवरी दिखाता है तो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है? देखिए, नारी शक्ति की बात की और मेरी ये जो बहन है, मैं इनको बिल्कुल लॉस नहीं होने दूंगा, इस बात का दावा कर सकता हूं और आपके पीछे मैं हमेशा खड़ा हूं। फिलहाल इस समय चल रहा है स्टॉक 355 रुपए। बिल्कुल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। 371 छोड़िए, हम 420 और 430 के पास जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो जियो फाइनेंशियल के जो ओनर है ना उनको भी भेज देंगे, भाई मेरी बहन को नुकसान हो रहा है, वापस करो पैसे। तो इसलिए टेंशन नहीं है। फिलहाल स्टॉक के टेक्निकल की बात कर दूं तो इस समय 340 और 345, 350 इन लेवल्स पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो आपके लिए मौका है, बिल्कुल खरीदारी करिए। आपसे भी गुजारिश होगी कि अगर आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो आप यहां पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए। और विपुल जी, चुन चुन के स्टॉक में अगर आप इसको ऐड कर पाए लास्ट तक तो बहुत अच्छा होगा। जो अभी लेवल्स चल रहे हैं 350-54 के पास, तो 354 से 345 के बीच में करनी है खरीदारी। टारगेट रखना है 420 का और स्टॉप लॉस होगा 320 का। डरने की जरूरत नहीं है, पैसा तो हम निकाल ही लेंगे। 354 जो मौजूदा भाव चल रहा है इसी के इर्द गिर्द थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर 420 का लक्ष्य आपको मिल सकता है। और स्टॉप लॉस कितने का बताया सर? 320 का? जी बिल्कुल।
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी पीसीआर की टीम अगर इसको या हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको रेडी करवा दें ग्राफिक्स को, ताकि जो है हम जब सुन के सेगमेंट होगा तो इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं अब अगले सेगमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी है। कह रहे हैं रवि सर मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, एक दिन आपसे ज़रूर मिलूँगा सर, यू आर लाइक रतन टाटा सर, इनक्रेडिबल। तो ये हैं आपके प्रशंसक सर अंकुश अग्रवाल जी। अब आपको रतन टाटा की संज्ञा दी जा रही है, तो ये देखिए कि दर्शकों का कितना प्यार आप पर बरस रहा है, और ये मतलब आपकी योग्यता तो है ही है, और दर्शकों का प्यार भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है सर।